वर्किंग प्रोफेशनल हो और स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, क्या आपके साथ एक दिक्कत आती है कि मार्केट आवर्स के दौरान आप बिजी रहते हो अपने काम में, आप ट्रैक या मॉनिटर नहीं कर सकते हो और फिर आप अपना स्टॉप लॉस या टारगेट ऑर्डर लगा नहीं पाते हो और कभी अगर मार्केट गिर गया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, या जब आपका टारगेट आया आप बुक करना भूल गए क्योंकि आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे और फिर आपके हाथ से वो मौका छूट जाता है। अगर ये आपकी दिक्कत है और रोज के रोज आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस या टारगेट ऑर्डर लगाने से आप परेशान और आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन देने वाला हूं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा, स्टॉक मार्केट में एक फुल टाइम ट्रेडर और एक कोच। आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फीचर का जिसे हम कहते हैं GTT ऑर्डर। अब ये बहुत सारे ब्रोकर्स ये फैसिलिटी देते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर देता है कि नहीं। जहां तक मैंने देखा है ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ऐसे ब्रोकर्स में ये फीचर्स, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब GTT ऑर्डर होता क्या है? इसमें क्या होता है कि आप एक ही बार आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगा सकते हो। ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो आपको रोज इसको डालने की जरूरत नहीं है, आपको रोज स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर डाल दिया GTT के थ्रू, उसके बाद आपको एकदम बेफिक्र हो जाना है, कोई आपको ट्रैक या मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो सके, या जब भी टारगेट आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरा आपको एक बेनिफिट और बताता हूं, जैसे कि मान के चलो कि आपने कोई स्टॉक का एनालिसिस किया है और आप एक पर्टिकुलर भाव पे, नीचे के भाव पे खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हो कि भाई जब स्टॉक वहां आएगा, प्राइस वहां आएगा तब मैं बाय करूंगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एनालिसिस करके रख दिया है, आप रोज के रोज ऑर्डर डाल नहीं सकते हो, लेकिन जिस दिन वो भाव उधर आया, आप कोई मीटिंग में या किसी काम में बिजी थे और फिर आपको मौका नहीं मिला और आपके हाथ से मौका छूट गया। इसका भी सोल्यूशन है GTT ऑर्डर। आप GTT में ऐसे एक बाय ऑर्डर के छोड़ सकते हो कि मुझे ये स्टॉक ये भाव पे बाय करना है, वापस ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप इन ऑर्डर को किसी भी वक्त एडिट कर सकते हो, किसी भी वक्त डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल आपके हाथ में है। तो जब वो भाव आ जाएगा ऑटोमेटिकली GTT ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपका सौदा पूरा हो जाएगा। तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है और आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर या बाय ऑर्डर्स को अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी ट्रेड करते हो तो ये आप GTT ऑर्डर आपके ऑप्शंस या फ्यूचर्स के ट्रेड पे भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया मार्केट में तो आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो GTT ऑर्डर जो है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रामबाण है, एक जबरदस्त फैसिलिटी है जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो आज हम चलते हैं अभी कंप्यूटर पे और देखते हैं कि GTT ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मैंने एज ए एग्जांपल ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म का यूज किया है, आपको देखना होगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो दोस्तों आइए अभी हम समझते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो ज़ेरोधा में अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं GTT ऑर्डर। तो जैसे मैंने अभी एक्सिस बैंक ऐड किया मेरे वॉच लिस्ट में, तो मैं यहां जब जाऊंगा तब यहां पर आपका मोर का ऑप्शन आता है, वहां जब क्लिक करोगे तो आपको यहां दिखेगा क्रिएट GTT। तो आप जब इसको खोलोगे, इसको जब क्लिक करोगे, ये इस तरीके का एक विंडो आपके लिए खुल जाएगा जिसमें एक्सिस बैंक का नाम आ रहा है, आपका करंट प्राइस आ रहा है। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है GTT फीचर, ये हर ब्रोकर में अवेलेबल नहीं होता है, आपको चेक करना पड़ेगा आपके ब्रोकर के पास ये ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं। ये फीचर बहुत काम का है उन लोगों के लिए जो लोग को अगर डिलीवरी में पोजीशन लेना है और उनको सेट इट एंड फॉरगेट इट, यानी ऑर्डर आके भूल जाना है और वो मार्केट को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, काम पे जाते हैं और वो मार्केट को कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं कर सकते। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मान के चलिए कि आपने रिलायंस खरीदा था 2000 रुपए में और आपने सोचा था कि जब 2100 रुपए आएगा तब मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन बाद में आपका मार्केट पे ध्यान नहीं था और जैसे रिलायंस 2100 भी ऑलरेडी 5 को टच करके नीचे आ गया और आपने उसको बेचना मिस कर दिया क्योंकि आप उस वक्त मार्केट में नहीं थे। या कभी ऐसा होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल गए क्योंकि आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहे थे रोजाना बेसिस पे और अब वो प्राइस बहुत नीचे आ गया और आपको लंबा चौड़ा लॉस हो रहा है। अगर ये आपकी दिक्कत है तो आपके लिए उसका सलूशन है GTT ऑर्डर, यानी गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। तो
जब आप इस ऑर्डर को प्लेस करते हो, ये ऑर्डर 1 साल तक आपके सिस्टम में रह सकता है, या आप जब भी उसको कैंसिल करना चाहो 1 साल से पहले, या उसको मॉडिफाई करना चाहो तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो। अब इसकी खूबी ये है कि आपको ये जीटीडी ऑर्डर एक ही ऑर्डर में आपको आपका बाय ऑर्डर यानी एंट्री ऑर्डर, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, आपका टारगेट ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स एक साथ में आपको क्रिएट करने का मौका मिलता है। तो मान के चलिए अब हम एक्सिस बैंक में, मुझे मान के चलो कि मुझे इसको बाय करना है। अगर मुझे सिर्फ बाय ऑर्डर डालना है, मुझे और कोई ऑर्डर डालना नहीं, ना स्टॉप लॉस ना टारगेट, तो मैं सिलेक्ट करूंगा सिंगल टाइप, या मैं सिर्फ स्टॉप लॉस डालना चाहता हूं, या मैं सिर्फ टारगेट ऑर्डर डालना चाहता हूं, कोई भी एक टाइप का मैं अगर ऑर्डर डालना चाहता हूं तो मैं उसको सिंगल टाइप यूज करूंगा। तो आइए अभी हम सिंगल टाइप को यूज करके समझते हैं। तो मान के चलिए कि अभी जैसे प्राइस चल रहा है 644.5 और मुझे 640 पे इसको बाय करना है। तो मैं कब चाहता हूं कि ऑर्डर कब ट्रिगर हो, जब 640 का प्राइस आए। तो जो प्राइस पे आपको बाय करना है या जो प्राइस पे आप ट्रिगर करना चाहते हो आपको ऑर्डर, आपको वो प्राइस यहां डालना होगा, यानी आपका ट्रिगर प्राइस। तो मान के चलो मैं चाहता हूं कि जब 640 आएगा तब मेरा बाय प्राइस ट्रिगर हो और मुझे 100 क्वांटिटीज बाय करनी है। और आप यहां डाल सकते हो आपका प्राइस, बाय प्राइस, तो आप उसको 640 भी डाल सकते हो या 640 से थोड़ा ऊपर डाल सकते हो, ताकि वो जब ऑर्डर क्लिक हो 640 तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो ये आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाल सकते हो, ठीक है। और जैसे आप डाल के बोलते हो प्लेस करो, तो आपका एक जीटीडी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो लेट्स से भी हम ये ट्राई करते हैं, हम इसको प्लेस करते हैं। तो आप देखोगे यहां पर आ गया जीटीडी क्रिएटेड, और जब हम ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिखेगा जीटीडी का टैब, और वहां जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां जीटीडी का ऑर्डर दिख जाएगा कि जो आज मेरा डेट है 24 जनवरी के दिन आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज ये ऑर्डर क्लिक हो गया है। तो आपका एक्सिस बैंक का बाय ऑर्डर रेडी है, ट्रिगर प्राइस 640, और अब ये ऑर्डर आपके सिस्टम में 1 साल तक रह सकता है, या जब तक आप इसको क्लिक करके या तो इसको आप एडिट यानी मॉडिफाई नहीं करते हो, जैसे आपको अगर प्राइस को चेंज करना है, या आप इसको डिलीट नहीं करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका बाय ऑर्डर क्रिएट कर दिया है। लेकिन मान के चलो आपको अगर इसी तरीके से आपको कोई टारगेट ऑर्डर क्रिएट करना है, यानी जैसे मान के चलो कि आपका ऑलरेडी आपने रिलायंस बाय किया था 2000 पे और आपको 2100 पे उसको सेल करना था, तो आप जा सकते हो रिलायंस पे, आप वापस जाके क्रिएट कर सकते हो जीटीडी ऑर्डर। ये विंडो खुल गया। आप इस बार आपको सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, क्योंकि आप उसको बेचना चाहते हो अभी रिलायंस, और आपका टारगेट प्राइस था 2100 कि आपने 2000 पे खरीदा था, और 2100 पे आपको 100 क्वांटिटीज आपका प्रॉफिट बुक करना है। आपको जरूरी है आप सारा क्वांटिटी बुक करो, हो सकता है आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है, तो आप बोल सकते हो भाई मुझे 50 क्वांटिटीज ही बुक करना है और मेरा प्राइस होगा 2100, ठीक है। और आप ऑर्डर यहां करोगे प्लेस। तो जैसे आप यहां ऑर्डर प्लेस करोगे, यहां आ गया देखो जीटीडी क्रिएटेड, और वापस जब आप जीटीडी में जाते हो तो आपको दिखेगा रिलायंस का ऑर्डर भी प्लेस हो गया है, जो कि एक सेल ऑर्डर है, और 2100 पे आपको 50 क्वांटिटीज इसको सेल करनी है। इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपने 2000 में इसको बाय किया था और आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है जो सेल ऑर्डर होगा, तो वापस आप जीटीडी में जाओगे, सिंगल ऑर्डर लेकिन सेल ऑर्डर, और इस बार आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे, जैसे मैंने 2000 में लिया था तो मुझे 1950 का स्टॉप लॉस रखना है। तो जैसे 1950 का ट्रिगर प्राइस डालिए, आपके जो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, और यहां पर आपका प्राइस डाल सकते हो आप। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको मार्केट ऑर्डर कर दीजिए 0, ताकि कोई गैप डाउन इवेंट के केस में आपको प्रॉब्लम ना हो। और फिर आप वापस यहां क्लिक कर दीजिए प्लेस ऑर्डर। तो जैसे आपने प्लेस कर दिया, आपको दिखेगा कि आपका 1950 का ट्रिगर सेल ऑर्डर यहां पर मौजूद है, 100 क्वांटिटीज, और आपको ये परसेंटेज भी दिखाता है कि कितने परसेंटेज ऊपर या नीचे का आपका ये करंट मार्केट प्राइस से ऑर्डर है। तो अगर आप ऐसे डालोगे तो आप एकदम इमोशन फ्री, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, और आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है। एक बार सिस्टम में ऑर्डर डाल दिया तो जीटीडी अपने आप आपके लिए ट्रैक करेगा। ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड है, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। आप जब भी चाहो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जब भी चाहो उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, आपको इसको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी जैसे मान के चलिए हमको ये सब ऑर्डर्स नहीं चाहिए, तो हम इसको वापस से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स देखिए आप यहां पर डिलीट कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वन कैंसल्स अदर, ये ऑप्शन कैसा है और कैसे हम एक साथ में अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों सिस्टम में डाल सकते हैं, ताकि सिस्टम अपने आप उसको ट्रैक करे, और जब भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा तो वो टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, और जब भी आपका टारगेट ट्रिगर हो जाएगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। तो आपको उसको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। और ये ऑर्डर
जैसे ब्रैकेट ऑर्डर केस में ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ इंटरडे होता है, ये ऑर्डर आपके लिए डिलीवरी पोजीशन के लिए भी ये ऑर्डर वैलिड है। ओके, तो अभी मान के चलिए कि आपने लेट्स से कि आपने टाटा मोटर्स ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है कोई भी एक प्राइस पे नीचे के भाव पे, और अब आप चाहते हो कि आप इसमें आपका टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों डालना चाहते हो। तो नेचुरली अगर आपने बाय किया है तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, सेल ऑर्डर होगा। तो जैसे आप सेल ऑर्डर सिलेक्ट करते हो तो आपका देखो ये ओसीओ जो है वन कैसे अदर ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप ओसीओ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ओसीओ पे क्लिक करके थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टॉप लॉस ऑर्डर और नीचे आपका है टारगेट ऑर्डर। तो पहले आप स्टॉप लॉस डालेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि अब जैसे भाव चल रहा है इसका 290 के आसपास और आपको लेट्स से 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस डालना है, तो आप यहाँ प्राइस डाल सकते हो कि अगर मार्केट 280 के नीचे आ जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आपको यहाँ ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी दिख रहा है कि कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस है। और लेट्स से आपने 100 क्वांटिटीज आपने बाय किया था तो आपका 100 क्वांटिटी है, और मैं जैसे मैं कहा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आप प्राइस 0 ही रखिए, ठीक है। और फिर टारगेट ऑर्डर तो आपको लगता है कि ये 310 तक जा सकता है और वहां आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है, तो अगेन आप यहां डाल दीजिए 310, ठीक है जी, आपका जो ट्रिगर प्राइस है आपका, और आपको ये दिखा भी रहा है कि कितना परसेंटेज का गेन मिलेगा। तो यहां आपको दिख रहा है 7% मिल सकता है आपकी जो क्वांटिटी है। अगेन आप चाहो तो यहां पर अभी सिर्फ 50 क्वांटिटी डाल सकते हो या पूरी क्वांटिटी डाल सकते हो, जैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और यहां पर भी आप 310 डाल दीजिए, और अभी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री दोनों आपने डाल दी, और आप यहां क्लिक कीजिए प्लेस। जैसे आपने क्लिक किया, आप देखो यहां पर आ गया जीटीडी क्रिएटेड। अब मैं जब ऑर्डर सेक्शन में जाऊंगा और जब मैं जीटीडी पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहां पर टाटा मोटर का ओसी ऑर्डर प्लेस हो गया है। ओके, और यहां पर सारे ट्रिगर प्राइस और जो भी आपने डाले थे वो ऑर्डर अभी अवेलेबल है। अगेन ये ऑर्डर अब 1 साल तक वैलिड रहेगा, या जब तक ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता। एक बार ट्रिगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ट्रिगर हो चुका है। और इस दौरान आप कभी भी इसको या तो मॉडिफाई कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये आपके बहुत काम की चीज है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ और वो आपके लिए बहुत थैंकफुल हो सके। स्टॉक मार्केट सीखिए और स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा कमाइए। धन्यवाद।